कि डेरा ਚੱਠਾ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਢੇਲੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੋਠਾ ਕੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਦੱਸ पासपोर्ट बनवा बापू का। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਪੋर्ट ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। अब आदत सी हो चुकी है इस तरह की खबरें आप तक पहुंचाने की। मैं सुनता हूं तो कभी सोचता हूं कि आप लोगों को ना बताऊं, लेकिन कारण वही कि आप लोग जब अक्सर मुझसे कह बैठते हैं कि इससे बात करवाइए, उनसे बात करवाइए, तो जिनका आप जिक्र करते हैं वो तो जा चुका होता है। और हमारी जो 500 के आसपास वीडियो की जो फहरिस्त है उसमें से कितने सारे चले गए हैं और 2 नाम और उसके अंदर शुमार हो गए हैं। हमारे जरनैल सिंह बरियार साहब, डेला चट्ठा वाले, जिनको अपने खरबूजे बड़े याद आते थे, बड़े पसंद करते थे, बड़े अक्सर आपको अगर उनके बारे में, अगर आपने उनके वीडियो देखे हों तो वो तो बात पे ही, फ़ोन पे जब बात कर रहे हैं डेले चट्ठे में तो वहाँ पे कह रहे हैं कि खरबूजे, तो वो चले गए जी। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक बार आएँ। उनका जो वो चाचे का लड़का था जिसे वहाँ पे मार दिया गया था, जिसके बारे में सरहद पार से कमेंट में माफ़ीनामा आया था, वो वहाँ जाना चाहते थे। वो बार बार कहते थे मैनू ले चलो। आज 4 दिन हो गए हैं, चौथा हो चुका है। मैं जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अभी अभी चांद साहब गए थे और थोड़ा अपने आप को पक्का कर रहा हूँ, लेकिन एक जिम्मेवारी सी बन गई है आप लोगों को इस तरह की ख़बरें देने की। अब ये ख़बरें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन क्या करें, हमारा चैनल भी कौन सा अच्छा है। हम हमेशा रोने धोने की बातें करते हैं, मिट्टी को फरोलते रहते हैं, पुरानी चीज़ों को तलाशते रहते हैं। तो पुराने लोगों की जब ख़बरें आती हैं कि वो फौत हो गया, वो जन्नत में चला गया, वो स्वर्ग में चला गया, तो वो ख़बरें भी तो आप ही को पहुंचानी है। आप लोगों के अलावा इनके बारे में जानने वाले तो बस इनका परिवार है, और एक परिवार जो आप लोग हैं, आप लोगों का एक हिस्सा सा बन गया ना, तो इसीलिए आप लोगों को ये बड़ा ज़रूरी सा हो जाता है बताना। मेरे पास तो जरनैल सिंह के साथ बिताए हुए कितने सारे पल हैं। 3 बार तो मैं उनके घर पे होके आया, और आपको अगर याद हो कि मैं जब उनके घर गया था तो वो नहीं मिले। उनके परिवार ने बताया कि बापू साडा घूमन गया। तो बड़ी हैरानी हुई थी कि 100 साल पार कर चुका आदमी घूमने गया, वो भी अपने पैरों पे चल के। तो बाइक को वापस घुमाया था और चल पड़ा था उस सड़क पे जहाँ बापू जरनैल सिंह टहल रहा था। और आपको वो मंज़र दिखाता हूँ जब उसने मुझे पहचान लिया था। स्लो कर थोड़ी जी बाइक। अच्छा हो रहा सानू दिस गया ते ਉਹ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਸੜਕੇ ਸੜਕੇ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਫਰੇਮ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ, ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਰੋਕੋ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ शाबाश है, पहचान लिया। ਆਹੋ सत श्री अकाल, मैं ठीक हाँ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। मैं घरे गया सीगा, ਅੱਛਾ
ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਜਰਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਤੁਰਨ ਲੱਤਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਤੇ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਡੇਲੇ ਚੱਠੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। बस बहुत वधिया, आओ चलिए। मुझे तो खैर वो बेशकीमती यादें दे गए हैं, उनके परिवार को हमने वो यादें दे दी हैं। और ढीला चट्ठे वाले लोग उनसे बातें कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके उन्हें उम्मीद थी कि थोड़ा सा माहौल ठीक होगा कोविड का, तो वो भले ढीला चट्ठा ना आए, करतारपुर तो आएंगे, लेकिन शायद उनके भगवान को ये मंजूर नहीं था, नहीं चाहता था वो कि वो वहाँ जाएं। एनीवे, मैं लंबी बातें क्यों कर रहा हूँ, पुरानी बातें क्यों आपको भी उस मूड में लेके जा रहा हूँ जहाँ मैं हूँ, तो क्यों पता नहीं आप कितने खुश होंगे, किस मूड में होंगे, और बेवजह आप यहाँ अटक गए हैं। और दूसरी खबर थी हमारी, एक और भिवानी में हमने एक वीडियो किया था, आप लोगों ने अक्सर वो मैं भिवानी में कम ही गया हूँ, तो वहाँ हमें जो बजाज परिवार मिला था, आपको याद होगा उन्होंने मुझे कुछ पुराना सामान भी दिया था। प्रेम देवी माता जी, यूँ लगता था कि हाँ वो सबकी नानी दादी है, जैसा कि आप लोग अक्सर बताते थे। और दुनियापुर की रहने वाली, दुनियापुर से तो मेरी खुद की जड़ें जुड़ी हुई हैं ना, मेरा नानका, तो बजाज परिवार का वो पिल्लर ढह गया, और हम बस उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं। मुझे दिनेश जी का कॉल आया था, दिनेश गोयल साहब का, जो भिवानी में रहते हैं, जिन्होंने नवाब जो कि झूपा के नवाब थे, जिनकी हवेली उन्हें दिखाई है, वही मुझे इस बजाज परिवार में लेके गए थे, इनका वीडियो करवाया था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि केशव जी, हमारी माता जी गई, आप ज़रा बता दीजिएगा। तो बड़ी भारी सी ड्यूटी बन जाती है एक, जब इस तरह की कोई न्यूज़ आती है और मुझे उस परिवार का या उसको जानने वाला मुझे ये कहता है कि आप बता दीजिएगा। तो लेकिन मैंने कहा ना, अब थोड़ा सा आदत बन गई है, तो बस ये बताने के लिए मैं ये चीज़ें कर रहा था। और मैं आपको बताऊं, मुझे डर लगता है जब मेरे पास उस परिवार का दोबारा कोई कॉल आता है। जैसे अभी जब जर्नैल सिंह बरियार के परिवार से कॉल आया सुबह 6:30 पौने 7 के दरमियान, तो मैंने फ़ोन उठाते ही कहा था कि ढिल्लो साहब सब ठीक है? तो उन्होंने कहा कि बापू जी गए। तो मैंने कहा मुझे पता था कि ये फ़ोन इतना बजे आना, तो जब इस तरह के फ़ोन आते हैं ना तो डर सा लगता है। लेकिन बड़े बुज़ुर्गों ने समझाया है कि ये तो जगत की रीत है, जो आया है वो जाएगा, ना हम होंगे ना तुम होंगे, है यार वो दिन वो आएगा। तो बस जी, ये 2 बुज़ुर्ग चले गए थे, इनकी बातें आपको बतानी थी। और बस बाकी तो चीज़ें चल रही हैं, हर आदमी अपने अपने। और जो लोग जिनको मैंने होल्ड पे रखा हुआ है या किसी वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ कहीं, तो थोड़ा और सब्र कर लें। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि सब्र करने से अच्छा है आप खुद चीज़ें कैप्चर कर लें, मेरे पहुँचने का इंतज़ार ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि रेलगाड़ी छूट जाए। शुक्रिया। चाचा जी को किवें चाचा जी को कि मैं मक्खन वाली जगह रुई च पानी च भिगो के देंदिया में ओनो मक्खन को सिवा रोटी न खांदा है। हा वल ओ मालो ते ॾाढी आदिया ये को कपाए पानी च बोर के उत्ते रख दे, नमक घतरो अच्छा ओ आपे खा गई सी। हाँ 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 ओ बोर बोर के खांदा, याद आई भाभी अच्छा का नहीं मक्खन, मैं दियम कल अच्छा गिना सा। हाँ वो मक्खन 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 वर्गा को लगता है, तो रुई रोटी ना रुई जड़ी है खाना ना ही मेरे मक्खन को वर्गी सिवा। लगती है यो। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। पाकिस्तान रुपए किलो घी आई, हुन कितने रुपए किलो घी है बाल वो वाले कमाइयां भी ते वाली तो नहीं है ना। इतने आन कितने 100 रुपए कितने मिलते हैं? 4 आने पापा जी को। हैं पापा जी को कितने पैसे मिलते हैं तनख्वाह?
ਆਪਾਂ ਜੀ ਮੇਲੇ 'ਚ? ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ 60 60 रुपए महीना ਹਾਂ अच्छा ਔਰ ਉਵੇਂ ਤੇ 4 ਨੇ ਕੁੱਲ 76 ਤੇ 4 ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ रोज दे ਰੋਜ਼ ਦੇ हाँ ਰੱਖੜ ਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਖੜ ਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਖਰਬੂਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਰੱਖੜ ਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਦਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਖੜ ਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਖਖੜੀਆਂ ਦਰੀਆਂ ਚਟਾਈਆਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਖੜ ਦੀ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਚਟਾਈਆਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਕੇ ਪਿੰਡ 2 ਪੈਸੇ ਧੜੀ ਵਿਕਦੇ ਸਨ ਇਹ ਖਰਬੂਜੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਖਰਬੂਜੇ 2 ਪੈਸੇ ਧੜੀ ਵਿਕਦੇ ਸਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਬੂਜੇ ਕਲਾਸ ਕੀ ਕਲਾਸ ਕੀ